राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम द्वंद्व युद्ध में अपनी इच्छाएं, सपने और माता पिता की तरफ से आपके फर्ज और जिम्मेदारी का हो तो किसे चुनना चाहिए? माता पिता का कर्तव्य है अपनी इच्छाओं को, अपने स्वप्नों को दबा करके मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता तो कभी उसका अमंगल नहीं हो सकता। जो अपने माता पिता की आराधना करता है तभी तो हमारी इच्छाएं पूर्ति होंगी, क्योंकि हमारे पास माता पिता की सेवा रूपी बल है। जो माता पिता की अवहेलना कर देते हो 4 दिन की चांदनी, इसके बाद फिर अंधेरी रात, फिर वो जीवन भर वो शोक को प्राप्त होते हैं। आज तक हमको दुलार नहीं मिला जो हमें माँ से मिला था। आखिरी मिलन यही था कि आखिरी, बिल्कुल आखिरी मिलन हमारा उनका था। बस वो ऐसे गले लगा के ऐसे जब ऐसे पीछे हाथ पीठ में फेरे ना, उस समय 13-14 वर्ष के थे, जा बच्चा भजन करो जाके। तो उस समय जो दुलार मिला था आज तक नहीं मिला। माँ से जो प्यार मिलता है, माँ जो गरम गरम रोटी बना के पवाती है, उससे जो पेट भरता है वो कहीं 56 भोगों में पेट नहीं भरेगा। उसका दुलार, उसका प्यार। लोग माँ को मारते हैं, अरे धिक्कार तुम्हारे जीवन को। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा उस माँ का चरणामृत पीना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माँ यदि मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार कर तुम्हारी जूती बना दूं तो भी कम है। माँ की महिमा अपार है। अपनी माँ और अपने पिता को सुख देना चाहिए, उन्हें भगवान मानना चाहिए। और माता पिता को भगवान मानकर सेवा करने से पुंडरीक जी यहाँ थे महाराष्ट्र में, तो आज भी विट्ठल भगवान जो खड़े ना, वो माता पिता की सेवा से रीझ कर पुंडरीक जी को दर्शन देने के लिए आए थे। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो कभी प्रकाशित नहीं हो सकता, उन्नति को प्राप्त नहीं होता। आज ऐसे नीच बच्चे हैं कि जिस माँ ने, जिस पिता ने पाला, उन्हीं को टुकड़े टुकड़े के लिए बाहर फेंक देते हैं, उनको मारते हैं, अनाथालय में छोड़ जाते हैं। अगर वो बिस्तर में टट्टी किए हुए तो डंडा से मारते हैं। ये बिस्तर में तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें साफ करके इतना बड़ा बनाया, और आज उस माँ को सेवा का अवसर पड़ा तो तुम डंडा मारते हो, गाली देते हो, अपमान कर। ये बड़े नीच लोग हैं। ऐसे नरकों में बड़ी दुर्गति होती है जो अपने माता पिता को मारते पीटते। मातृदेवो हो पितृदेवो हो, माता पिता को सुंदर वस्त्र, सुंदर भोजन, औषधि, जब तक उनका शरीर न पूरा हो जाए तो एक छोटे नौकर की तरह उनकी सेवा करे, फिर देख ले उनका आशीर्वाद। माता पिता का बड़ा आशीर्वाद काम करता है, पूरे जीवन भर काम करता है। जब हमारे पिताजी हमको घर लेने के लिए आए तो चुपचाप बैठा रहा, उनका एक खड़े हो। वो बड़े शासन युक्त थे और धर्मात्मा पुरुष थे। खड़े हो गए, रामचरितमानस सामने रखे हुए थे, हम खड़े हो गए। उनका ये क्या नाटक है, क्यों घर से भागा? तो उनका बड़े भैया कहते थे, चूंकि चाचा उनको बड़े भैया कहते थे तो हम सब बच्चे बड़े भैया ही कहते थे। तो उनका बड़े भैया, हम भगवान का भजन करेंगे, घर में नहीं रुकेंगे। अरे उनका चलो हो गया भजन, चलो घर में चलो, वहीं भजन करो, खाओ पियो। हम लोग भजन नहीं करते क्या? हम लोग भी तो करते। हम काम ऐसा भजन नहीं करेंगे, आजीवन भगवान का भजन करेंगे और घर में नहीं जाएंगे। उनका पक्का, हमका पक्का घर में नहीं जाएंगे। तो ऐसे दोनों हाथ से ऐसे छाती से लगाया और कहा राम राम राम, ऐसे 3-4 बार राम राम कहते, पीठी में हाथ फेरा और बोले जाओ, जहां बैठोगे पुष्पों की वर्षा होगी। उनका आशीर्वाद। तो आज गली चलते हैं तो फूलों की वर्षा होती है। तो वही पिता के वचन, पिता का आशीर्वाद। हम माता पिता के आशीर्वाद से ही इस मार्ग में चले, ऐसा मनमानी नहीं चले। और बस बचपन से गुरु की कृपा का आश्रय लेकर, गुरु चरणों का आश्रय लेकर, गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग से ही चले। इसलिए हमें लगता है कि अपने मनोरथों को, अपनी कामनाओं को दबाकर अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जिनके माँ है यार, प्यार कर लो, नहीं तरसना पड़ता है पूरी जिंदगी। या तो भगवान और या माँ, दूसरा कोई नहीं। माँ है, वो गुस्सा दिखाएगी लेकिन वो दूध मलाई डाल के लाके पिलाएगी। वो प्यार का संसार में, वो प्यार संसार में थोड़ी, जो माँ का प्यार है। ऐसी माँ को लोग मारते हैं। जिस माँ ने अपना
रक्त दूध बना के पिला दिया, उस माँ की पूजा करनी चाहिए या मारना चाहिए? पता नहीं कैसे मूढ़ बुद्धि के लोग हैं, डंडे से थप्पड़ से माँ को मारते हैं, अनाथालय में छोड़े आते हैं। ऐसा नहीं। अब तुम्हारा अवसर आया है, अब तुम उनकी सेवा करो। जब तुम सेवा लायक नहीं थे तो उन्होंने सेवा की। उस माँ की उस ममता को याद करो, उस सेवा को याद करो और उसकी सेवा करो। कभी भी 5 रुपया चाहिए अम्मा, पिताजी से तो मांग नहीं सकते, हमें आज स्कूल में ऐसा करना है, देखो अच्छा व्यवस्था करती है। अब वो कहाँ से व्यवस्था करके किसान आदमी के घर में वो 5 रुपया ला के देते, जाओ चुपचाप, कोई जान न पावे। ऐसे माँ जैसा प्यार यार हमें तो कहीं संसार में नहीं दिखाई देता। सब स्वार्थ युक्त प्यार करते हैं, निस्वार्थ माँ प्यार करती है। मेरा बेटा सयाना हो जाए, मेरा बेटा पुष्ट हो जाए। स्वयं न खाकर अपने बच्चे को खवाने की जो आदत है वो माँ में है। अच्छे अच्छे पदार्थ बच्चे को पवा दिया, आप नमक रोटी खा के गुजारा करे। ये माँ का प्यार हमें तो लगता है कि अगर माँ हो तो हम कह रहे हैं फिर और किसी भगवान की जरूरत नहीं है, अपनी माँ की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई। माँ साक्षात भगवान का स्वरूप है। कल्याणी जी पूना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हम निश्चय और साधना के बल पर इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? इसके लिए भगवान की कृपा अनिवार्य है? भगवत कृपा की आवश्यकता है। भगवत कृपा से ही वो साधना बनती है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। जो साधना हम करते हैं उसमें एक मलिनता रहती है, मैं करता हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। मैं साधना करता हूं तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब तक ये मैं करता बचता है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवान की कृपा से साधना हो रही है तो ये अहंकार धीरे धीरे भगवान के चरणों में समर्पित होता जाता है। जब ये अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है तब वो निर्मल मन भगवत साक्षात्कार करने, भगवान बहुत परम पवित्र है, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परम पवित्र परमात्मा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है और वो उसी आनंद में हर समय निमग्न रहता है। जैसे कोई बहुत अफीम गहरी पाए हो तो आँख खुलना मुश्किल हो जाए, वो अब नशे में डूबा, ऐसे भगवान का विचित्र नशा होता है। उस नशे में डूबा रहता है हर समय, नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में। तो जो साधना है, जब हम कृपा से साधना देखते हैं वो भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। और जब हम साधना कर रहे हैं और कृपा का आश्रय नहीं लिए तो हमको गिरना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह मद ये हमको गिराएंगे, तब हम रोएंगे, फिर कृपा का आश्रय लेंगे, तब फिर साधना जो शुरू होगी वो भगवत प्राप्ति कराएगी। मीनाक्षी मौर्य जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है जिससे साधक को बचना चाहिए? अहंकार। और भी बाधाएं हैं, परिवार से मोह होना, रुपए का महत्व होना, मान प्रतिष्ठा होना, पर ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार जब तक बना रहता है तब तक जीवत्व बना रहता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक सारे दोष बने रहते हैं। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। मोह है तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। धन के प्रति प्रियता है, धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा। जो साधना भागवतिक है इसमें भी अहंकार बना रहता है। ये अहंकार जब तक गलित नहीं होता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है देहाभिमान, अहंकार। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा कर लिया। ये जो भगवत प्राप्ति में बाधा है अहंकार। नहीं कोई पूछ नहीं रहा तो आप अपने आप क्यों बता रहे हैं?
आप अपने मुख से अपनी साधना को क्यों बता रहे हैं? यही चीज हमारे भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसी को शांत रखना चाहिए, इससे देहाभिमान पुष्ट होता है। ये बातें हमें नहीं। जब कोई दूसरा कहे महाराज जी 12 ज्योतिर्लिंग के इधर, अरे हमारी कहाँ समर्थ है, तो भगवान शंकर की कृपा से हो गया, ये तो गुरु जी की कृपा से। वो चुप, अपनी बात कहे ना। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे काट दे कि मेरी कहाँ सामर्थ्य थी, तो गुरु जी की कृपा से हो गया। भगवान शंकर चाहते थे तो उनके दर्शन हो गए, नहीं हमारी सामर्थ्य कहाँ। ऐसे दैन्यता से अहंकार को काट करके भगवान की प्राप्ति की जाती है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है भगवत प्राप्ति होने में। अहंकार रूपी महल में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब रहते हैं। अहंकार नष्ट हुआ, मूल जड़ नष्ट हो गई, तो सब ऊपर की डालें पत्ते सब सूख गए। अहंकार नष्ट हो गया तो निष्काम हो जाएगा, वो वैराग्यवान हो जाएगा, वो शुद्ध ज्ञानी हो जाएगा, वो भगवत प्रेमी हो जाएगा। मूल है अहंकार का नाश होना। और ये सत्संग से और गुरु चरणों का आश्रय लेने से और सबके प्रति नमन भक्ति करने से ये नष्ट हो जाता है। पहला खूब सत्संग करो, दूसरा गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लो, और हर काम हमारा गुरुदेव की कृपा से होता है। और जो भी मिले उसको नेत्रों से प्रणाम करो, सबको, सब कोई भी आए तो पहले उसे प्रणाम करो, फिर मृदु भाषा से उससे वार्ता करो, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। अगर ऐसा करोगे तो आपका अहंकार गलित होता चला जाएगा। जो आपसे ना बोले उससे आप जरूर बोलिए, जो आपसे द्वेष करे आप उससे प्रेम कीजिए, उल्टा, तब आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा। मान लो कोई अभिमान से हमसे नहीं बोल रहा, द्वेष कर रहा है, अपनी तरफ से राधे 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 राधे, आपका काम बन गया, आपका अभिमान नष्ट हो रहा है, उसका बढ़ रहा है। अपना अहंकार मिटा देना ही साधना है। अहंकार नहीं मिटा तो कुछ हाथ नहीं लगा। वो पुण्य लोक मिल जाएंगे, तप लोक मिल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तभी मिलते हैं जब देहाभिमान ताते करे कृपा निधि दूरी। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त का अहंकार नष्ट कर देते हैं। सेवक पर ममता त्यूरी, भगवान अपने सेवक पर बड़ी ममता रखते हैं, बड़ा प्यार रखते हैं। इसलिए जिस साधक के हृदय में अहंकार होता है वो अहंकार चूर चूर हो जाता है, फिर वो दैन्य होकर भगवान की शरण में रहता है। जयेश दुबे जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूजा या साधना के समय ईश्वर के प्रति जो भाव आता है महाराज जी, वो मतलब उनके प्रदत्त होता है या खुद से आता है, और इसी भाव में स्थित कैसे रहा जा सकता है? नहीं, पूजा और साधना के समय अच्छे ही भाव थोड़ी आते हैं, गलत भाव भी आते हैं। एक भाव नहीं रहता, एक भाव तो सिद्धों का रहता है। साधकों में कभी अच्छे भाव आते, और रोना आ जाए पूजा करते करते, और नाम जप करते करते आनंद में रोना आ जाए, और उसी क्षण और गंदी बात आ जाए। जिस समय आप रो रहे हैं उसी समय गंदी बात आ जाए, तो वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के प्रभाव से अंतःकरण में भाव उठते रहते हैं। अभी वो दिव्य भाव नहीं है। वो एक बार भाव उत्पन्न होता है तो ये सब त्रिगुण माया के भाव शांत हो जाते हैं। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव ही भेद कहो कस। फिर ईश्वर और जीव में भेद नहीं रह जाता, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए अभी इन भावों का ज्यादा आदर मत करो, चुपचाप नाम जप करते हुए आगे बढ़ो। अभी ये मायाकृत भाव है, अभी ये भक्ति वाले भाव नहीं है। सत्वगुण आया तो रोना आ गया, सत्वगुण आया तो आनंद आ रहा भजन में, और उसी समय रजोगुण काम प्रवृत्ति आ गई, उसी समय गंदी बात आ गई। तो ये मन का अभी गंदा स्वरूप है, अभी निर्मल स्वरूप नहीं। जब निर्मल स्वरूप आएगा तो एक भाव रह जाएगा, केवल भगवत भाव। ये और कुछ स्फुरना ही नहीं हो रही, एकमात्र भगवान की स्फुरना, वो बात समझ में आती, वो बात महिमा युक्त है। अमृता जी कर्नाटक से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, सुना है कि संत दूसरों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। महाराज जी, ऐसे कह रहे हैं कि आपके गांव में भी एक कोई संत हैं, जैसे कोई सभी दुख तकलीफ लेके उनके पास जाते हैं तो सबको आश्वासन देते हैं कि ठीक हो जाओगे, कोई नहीं, चिंता मत करो। तो महाराज जी, ऐसे में क्या लोगों को संतों भगवान के पास अपना कष्ट लेके जाना चाहिए? देखो, ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, ये तो संतों के मधुर वाक्य हैं। वो सबका कष्ट लेते नहीं है,
भजन बल से उस कष्ट को मिटाते हैं। जो तपस्वी भजनानंदी संत होते हैं वो ऐसा करते हैं कि, और किसी किसी का, जैसे आपके कैंसर है, अब आपका भजन नहीं है और आप उनके बहुत सेवक हैं, परिजन है, तो आप जान नहीं पाएंगे और वो कैंसर अपने शरीर में ले लिया और वो दूसरा रूप लेकर उनके शरीर में आएगा। बुखार आया, पूरे शरीर में दर्द होने लगा, पैर में सड़न होने लगी, कष्ट हो, किसी को जानने नहीं देते। अगर वो ऐसा है तो सबको ही सब आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप आनंदित रहिए, आप आनंद। ये तो संतों के मधुर वाक्य हैं, लेकिन किसी किसी निज सेवक का, सार्वजनिक का नहीं, निज सेवक का कभी कभी संत जन ऐसा कर लेते हैं। जो मान लो साधना में लगा हुआ है, उसको प्रारब्ध बुला आ रहा है और उसको गिराएगा, अपना शिष्य है, बहुत भजन कर रहा है, तो उसको जानने भी नहीं दिया, उसके प्रारब्ध को घसीट कर अपने शरीर में ले लिया। वो तो भोग ही रहे, आनंद में भोग रहे, उनको कोई परेशानी नहीं, और उसका प्रारब्ध नष्ट हो गया। सबका भोग नहीं ले सकते कि जनरल आदमी किसी का भी भोग अपने ऊपर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भाव मत करो। और संत जन पुण्यात्मा होते हैं, भजन निरंतर करते रहते हैं, तो उनके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, उनके दर्शन से रोग ठीक होते हैं, उनके स्पर्श से रोग ठीक हो जाते हैं। जो भजनानंदी है, जो बड़े बड़े भजन करने वाले महापुरुष हैं, ये कलावा बांधना, हवन कराना और जंतुर बांधना, इससे नहीं ठीक होते। जो निरंतर भजन परायण है, तो उनके समीप जाने से हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। संत कल्पतरु हैं, संत कल्पतरु हैं, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले। संत सीधा त्रिवेणी संगम है, चलते फिरते। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग है, उनका दर्शन कर लिया, उनसे बातचीत कर ली, आप पवित्र हो गए, क्योंकि भगवान में निरंतर रमण करते हैं। कभी कभी किसी अपने निज जनों का दुख संत जन अपने शरीर में ले लेते हैं। वैभव शर्मा जी, राधे राधे महाराज। राधे 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 महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि जब गुरुजी कोई आज्ञा करते हैं तो पालन करने का बल भी वही देते हैं, पर पारिवारिक स्थिति में वो नियम या आज्ञा पूर्णतः कैसे पालन किए जा सकते हैं महाराज जी? बड़ा मुश्किल होता है। आप उस पर महत्व बुद्धि कीजिए। गुरु की आज्ञा पर महत्व बुद्धि हो जाने पर परिवार का भी पोषण होता है, गृहस्थी के कार्य भी चलते हैं और सम्यक गुरु आज्ञा का पालन होता है। पर उस पर महत्व बुद्धि होनी चाहिए। अगर महत्व बुद्धि नहीं होगी तब तो छूट जाएगी, अगर महत्व बुद्धि है तब फिर पार होती चली जाएगी। आप बोलो गृहस्थी में क्या ऐसी आज्ञा है जो पालन नहीं हो सकती? अगर हम 3 बजे रात्रि के उठे और स्नान करके बैठ जाए तो 6 बजे तक खूब भजन हो, फिर अपने दिन पर दिनचर्या में लगे, अपने कार्य में लगे। समय मिले 1 घंटा विश्राम दोपहर में कर ले, शाम के 4 घंटा रात्रि में विश्राम कर ले। अगर हमारी लगन है तो फिर उस लगन में एक अगन होती है और उसी अगन के पावर से सब बात होती रहती है। और जब हमारी महत्व बुद्धि नहीं तो छूट तो जाएगी ही। महत्व बुद्धि है तो गुरु आज्ञा का पालन हो। गुरु जी ने ऐसा कहा था, वो टूटना नहीं चाहिए। गुरु जी ने ऐसा कहा तो हम हर परिस्थिति में उसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कहा कि 11 माला गुरु मंत्र जपना है, तो उसमें छूट भी दे दी कि आप माला से, बिना माला से, काउंटर से, समय से कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि 13 मिनट में 1 माला हो जाती है, तो हम आराम से जब 1-1.5 घंटा भजन किए तो हिसाब लगा लिए 13 मिनट का कि हमारे इतने माला हो गए। काम करते हुए नाम जप कर रहे हैं और हिसाब लगा लिया 13 मिनट में 1 माला हो सकती है, तो इतने समय में इतनी मालाएं हो गई। तो हमें 11 माला का अंक पूरा करना है गुरु जी के, और अधिक जप जाए भगवान की कृपा। गुरु जी ने कहा 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने, 15 मिनट में आराम से हो जाएगा। तो कभी भी समय 24 घंटे में जब मिले 15 मिनट समय निकाला, पाठ कर लिया। ज्यादातर यही 2 नियम दिए हैं, बिना भोग लगाए पाओ मत, भगवान को भोग लगाओ। मंदिर में नहीं तो सामने आवे थाल तो जय भगवान की, राधा वल्लभ लाल की जय करके उनको अर्पित करते हुए पाल। सरल है,
कोई ऐसी गुरु आज्ञा गृहस्थी में नहीं देते जो आप पालन न कर पाओ। हमें बताओ ऐसी कौन सी आज्ञा जिसका आप पालन नहीं कर सकते। जी जब जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो वो मतलब फोर्स करते हैं कि हम तो लहसुन प्याज खाते नहीं है तो तुमको भी यही खाना पड़ेगा, तो वहाँ पे बस ऐसे होता है कि नहीं, अब इसके लिए हमने एक उपाय बताया है कि अपने ठाकुर को काजू और किशमिश का भोग लगा लो, अपनी जेब में डाल लो 2-4 काजू किशमिश, और जहां गए ऐसा प्याज लहसुन तो उसमें प्रसाद डाल लिया अपना किशमिश का और पा लिया। तो हमारे प्रसाद से बढ़कर थोड़ी प्याज लहसुन है। ऐसी समस्या जहां है तो उन्हें अपनी जेब से एक किशमिश निकाली, एक उसमें डाल लिया, पा लिया, कोई जान भी नहीं पाया, अपना काम भी हो गया। हमारी खुला बात समझो, जैसे मुर्गा मछली अंडा ये सब पाप है, लेकिन प्याज लहसुन पाप नहीं है, वो तमोगुण बढ़ाता है, इसलिए नहीं पाते, नहीं कोई खास बात नहीं है। किशमिश डालो और पालो, ज्यादा परेशान मत हो। स्कूली लड़के, जैसे आर्मी के जवान, व्यापारी लोग, नौकरी पेशा करने वाले, उनको इधर उधर जाना, खाना पीना जो जैसा मिले, तो उसमें ज्यादा राधा वल्लभ सिंह हरिवंश पाया, अपना भजन कर रहे, समझ रहे। उमेश गर्ग जी, अजमेर। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में ऐसा गुरु मिले जो भव पार करा दे, इसके लिए हमें क्या करना? भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करो। किसका प्रश्न है? भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करो कि प्रभु हम तो पहचान नहीं सकते, आप ही जानते हो सच्चे संत को, तो ऐसे सच्चे संत से हमें मिला दो जो हमारा भव समुद्र से बेड़ा पार कर दे। तो भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है, भगवान ही अपना गुरु रूप धारण करके वो मिल जाएंगे, तो उन्हीं से प्रार्थना करो। अंकिता गोस्वामी जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भक्ति में प्रवेश करते हैं तो प्रतिकूलताएं क्यों आती हैं? अनुकूलता में भक्ति सही या प्रतिकूलता में भक्ति सही? प्रतिकूलता में। अनुकूलता में अनुकूलता का भोग होता है, लेकिन प्रतिकूलता में प्रतिकूलता का भोग तो होता नहीं है, तो भगवान से योग होता है। अनुकूलता अच्छी नहीं है। अनुकूलता इंद्रियों को विषयों में फंसाती है, मन को भोगों में फंसाती है, देहाभिमान पुष्ट होता है, इसलिए अनुकूलता ठीक नहीं है। जब अनुकूलता आवे तो उससे उदास होना चाहिए, और जब प्रतिकूलता आवे तो आनंदित होना चाहिए। उस दुख की बलिहारी जो प्रतिपल प्रिया प्रीतम का स्मरण करावे, और उस सुख की हम निंदा करते हैं जो प्रिया प्रीतम से बिलक करके पापाचरण करा दे। तो कुंती जी ने भगवान से कहा जब द्वारिका की तरफ चलने लगे कि हे नाथ, मैं एक वरदान मांगना चाहती हूँ। वैसे तो आपकी बुआ भी हूँ, अधिकार है आपसे मांगना, और मैं आपकी भक्ता भी हूँ। भगवान ने कहा मांगिए, क्या चाह करती हैं आप? बोले पल पल पर, प्रति पद पर मुझे विपत्ति प्राप्त हो, कदम कदम पर मुझे विपत्ति प्राप्त हो। तो उनका बुआ ऐसा वरदान तो आज तक किसी ने नहीं मांगा। बोले प्रभु, मैंने देखा जब विपत्ति होती है तो आप पीतांबर फहराते हुए हमारी तरफ भागते हुए आते हैं, और आज संपत्ति आ गई तो आप द्वारिका जा रहे हैं हमारी तरफ पीठ करके। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो, जिसमें श्री कृष्ण का सानिध्य हो। भक्त विपत्ति में भगवान के सानिध्य का अनुभव करता है, इसलिए बड़े बड़े भक्तों के जीवन में बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं आती हैं, और उन्हीं प्रतिकूलताओं से उन्हें भगवान का साक्षात्कार होता है, उन्हें भगवान का प्यार मिलता है। इसलिए प्रतिकूलता को तो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और अनुकूलता से उदास रहना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। संसारी पुरुष अनुकूलता में आनंदित होता है और प्रतिकूलता में उदास हो जाता है। भक्त का उल्टा मार्ग है। संसारी पुरुष मान में राजी रहता है और अपमान में दुखी होता है, और भगवान के भक्त का मार्ग सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। वो सम्मान को विष के समान समझता है और अपमान को अमृत के समान समझता है। इसलिए सही बात यह है कि भगवान हमको प्रतिकूलता दें, और उस प्रतिकूलता में हम भगवान का स्मरण करके, भोगों का त्याग करके, इसी जन्म में
भगवत साक्षात्कार करें। उमेश जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु एक ही हैं और हर जगह वही विराजमान है, तो कहीं भगवान के स्थानों पे कामनाओं की पूर्ति जल्दी हो जाती है और कहीं कामनाओं की पूर्ति होती ही नहीं। महाराज जी ऐसे भगवान के स्थानों में कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, उसमें आपका पुण्य होता है। आप गए हनुमान जी से, बोले हनुमान जी महाराज मेरा एक काम हो जाए, वो काम होना पहले से निश्चित है क्योंकि आपका पुण्य है। और आपने हनुमान जी से कहा, संयोग बैठ गया, काम हो गया, तो आपको लगा हनुमान जी ने हमारा काम कर दिया। तो हनुमान जी को सबसे पूरे विश्व से दुश्मनी है क्या, जो आपका काम कर देंगे और दूसरों का काम नहीं करेंगे। संयोग बैठता है हमारे पुण्यों का। अब हम फिर दोबारा गए किसी देवी देवता के पास और याचना की कि हमारा काम पूरा हो जाए, लेकिन हमारा पुण्य योग नहीं बना तो काम नहीं पूरा होगा, तो लगेगा इस देवता में कमी है शक्ति की, इसलिए हमारी कामना पूर्ति नहीं करता। तो ये रहस्य समझ लीजिए, कामना की पूर्ति देवता से नहीं होती, कामना की पूर्ति आपके पुण्य से होती है। जो पूर्व का पुण्य होता है उसी के संयोग से होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। चाहे जहां आप मांगो जा करके, कामना की पूर्ति नहीं होगी जब तक आपका भजन नहीं होगा, आपका पुण्य नहीं होगा, आपका व्रत संयम तीर्थयाटन ये पुण्य संयोग नहीं होगा, तब तक आपकी कामना की पूर्ति नहीं होगी। नहीं मांग के देख लो, सब मंगता ही है संसार, मांग ही रहा है भगवान से, कहां पूर्ति होती उसी की है जिसका पुण्य संयोग कर गया, पूर्व का पुण्य फलीभूत हुआ और हे बिहारी जी आज हमारी कामना पूरी, तो वो कर दे। नहीं तो बिहारी जी के लिए सब समान है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आपसे बिहारी जी आपकी कामना की पूर्ति कर दे तो दूसरों से क्या वो द्वेष करते हैं क्या, सबसे प्यार करते हैं। कामना की पूर्ति उसी की होती है जिसका पुण्य बल होता है, तप बल होता है, व्रत नियम संयम उपवास तीर्थयाटन ये सब होता है, तब कामना की पूर्ति होती है। लोग चाहते हैं, भगवान को प्रलोभन देते हैं कि तुम्हें 11,000 का भोग लगा देंगे, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे, तुम्हारे 11,000 के भूखे हैं। नहीं, गलत भावना में मत रहना। भगवान है, वो तुम्हारे नौकर नहीं है कि 11,000 देकर काम करवा लोगे। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान से आर्त भाव से पुकारो, वो तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति जरूर कर देंगे जब आपका पुण्य होगा, आपका भजन होगा तब। नहीं तो भगवान की पूरी सृष्टि है, किसी से भेद नहीं रखते भगवान, सब पर बराबर दया है। महाराज जी, कामनाओं की पूर्ति कब विश्राम होगा महाराज जी? ये तो चलता ही जा रहा है। हाँ, कामनाओं का तभी विश्राम होगा जब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, उसे भगवान कहते हैं। और भगवान जब तक नहीं